सो हेलो एवरीवन, आज हम पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। पानी में हमने कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड डाल दिया है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड की तरह वर्क करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एनोड की तरह वर्क करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कैथोड पे जो है वो कोई गैस जो है वो लिबरेट होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये गैस कौन सी है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो टेस्ट कर सकते हैं घर पे वो तो यही है कि एक फ्लेम को हम इसके पास लेकर आ सकते हैं। एक मैच स्टिक जो है हम इसके पास लेकर आएंगे और देखेंगे कि क्या वो फ्लेमेबल है ये गैस या क्या रिएक्शन होता है। तो गैस लिबरेट हो रही है बहुत सारी। तो हम देख सकते हैं ये जो गैस है वो फ्लेमेबल है, यो एक्सटिंक्ट नहीं करती फ्लेम को और पॉपिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। और इसके साथ हम ये देख सकते हैं जो हमारा एनोड है वो रिएक्ट कर चुका है पानी के साथ और पानी का कलर भी जो है अब ब्लू हो चुका है। तो एक गैस लिबरेट हुई है जो कि कैथोड पे हुई है और कुछ रिएक्शन है जो हुआ है जो कि एनोड पे हुआ है और हमारा एनोड जो है वो रिएक्ट कर चुका है पानी के साथ। पानी का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। तो पानी का कलर ब्लू क्यों हुआ है ये भी हम समझेंगे और किस तरह से ये जो एनोड है वो एनोड का जो कॉपर वायर थी वो रिएक्ट कर चुकी है पानी के साथ और ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं जो वो भी अब सेटल डाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये एनोड है ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है। यहाँ पर गैस लिबरेट हुई थी जो कि हम अब देखेंगे कि कौन सी गैस थी, कौन सा रिएक्शन था, क्यों जो है वो एनोड जो है वो रिएक्ट कर चुका है और क्यों कैथोड पे गैस कोई लिबरेट हो रही है और क्यों वो गैस पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। ये सब हम अब एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशंस को। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और एक्सप्लेनेशन। ये आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स है वो भी सेटल डाउन हो चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे ही हमने सॉल्ट वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया तो एक गैस रिलीज हुई और उसी के साथ में जो कुछ ही देर बाद सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारे सॉल्ट वाटर था उसमें जो वाटर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। जो वाटर है वो है एक ऑक्सीजन एटम जो कि दो हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है थ्रू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हमारा था वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। और ये सोडियम और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्डेड है सोडियम क्लोराइड में। अब हमारा जो सॉल्यूशन था जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, तो सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले थे, दो रोड्स डाली थी कॉपर की, जिसमें कि एक रोड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी कनेक्टेड थी बैटरी के, उसको हम एनोड कहेंगे, और दूसरी जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी बैटरी के, उसको हम कैथोड कहेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने करंट को पास करवाया इस सॉल्यूशन से तो एनोड जो है वो पॉजिटिव है। तो एनोड ने क्या किया, क्लोरीन Cl नेगेटिव आयंस को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट किया और उसी तरह से OH नेगेटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और ये जो सॉल्यूशन था उसमें पानी जो है वो आयनाइज हो गया और सोडियम क्लोराइड भी जो है वो डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट का मतलब कि ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट थे वो सिर्फ डिसोसिएट हुए हैं और यहाँ में कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस पहले से प्रेजेंट नहीं थे तो ये आयनाइज हो गया। तो हमारे पास जो है चार आयंस जो है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वो कौन से चार आयंस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो है, दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है। हाइड्रोजन और जो सोडियम आयन है वो पॉजिटिव आयन और OH और Cl नेगेटिव आयन वो नेगेटिव
टर्मिनल वो नेगेटिव आयंस है जो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो एनोड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एनोड जो है वो नेगेटिव आयन यानी कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और उसी तरह से कैथोड जो है वो सोडियम और हाइड्रोजन आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन है और जो Cl नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ, और H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन जो एनोड है वो है पॉजिटिव यानी कि वो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एनोड को जो है इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एनोड को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? यही जो दो नेगेटिवली चार्ज है इन दोनों में से एक आयन को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कौन सा आयन रिलीज करेगा? सिमिलरली कैथोड पे H पॉजिटिव सोडियम नेगेटिव आयन है, कैथोड वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन और सोडियम आयन में से एक आयन को ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस को हम कहेंगे रिडक्शन। जब हम इलेक्ट्रॉन को कोई आयन एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और कोई आयन जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हम देखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी क्लोरीन या हाइड्रोक्साइल आयन दोनों में से किसकी, और कैथोड पे रिडक्शन होगी सोडियम या H पॉजिटिव आयन दोनों में से किसकी। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम्स जो है या आयंस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, या जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं इजीली, वो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जनरली होता है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जो नेगेटिव जो नॉन मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम और हाइड्रोजन में, सोडियम जो है वो एक मेटल और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो सोडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल से हम पता कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है एनोड पे वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि जो नेगेटिव आयन है उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करना है, लेकिन क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोनों में से जो ऑक्सीजन है OH में ऑक्सीजन है अटैच्ड, तो दोनों में से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज तो करेगी नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करेगा? यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन से। तो हम कह सकते हैं जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को उसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, दो क्लोरीन के आयन से दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस जो है वो फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम और पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन दोनों में से क्योंकि सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? कैथोड से हाइड्रोजन करेगा। तो दो हाइड्रोजन के आयन जो हैं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे, और ये जो है हमने कंफर्म भी किया है पॉपिंग साउंड से। तो पॉपिंग साउंड एक्सपेरिमेंट से, पॉपिंग साउंड में हमने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया कि कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन रिलीज हुई, और क्लोरीन की भी जो पंजेंट स्मेल थी वो हम फील कर सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं। लेकिन क्लोरीन को एग्जैक्टली टेस्ट करने के लिए हम जो है लिक्विड अमोनिया अगर क्लोरीन गैस के पास लेकर जाएंगे तो फ्यूम बनेंगे, जिससे कि क्लोरीन कंफर्म हो जाएगी। अब ये तो रिएक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बाकी दो हैं उनका क्या होगा? तो जैसे ही हम
इलेक्ट्रिक करंट को जैसे ही स्टॉप कर देंगे तो सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट है और OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन विल टर्न अल्कलाइन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, यानी कि pH वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7, जो है वो अल्कलाइन हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू भी टेस्ट करें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि pH वैल्यू भी इस सॉल्यूशन की टेस्ट करो। और अब देखते हैं, लेकिन अभी तक हमें एक चीज़ का पता नहीं चला कि जो हमारा सॉल्यूशन था वो ब्लू क्यों हुआ। अब इसमें रोल आता है इलेक्ट्रोड्स का। हमने यूज़ किया कॉपर इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कौन से? एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा रिएक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो कि सॉल्यूशन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट से नहीं रिएक्ट करेगा, वो है प्लैटिनम और ग्रेफाइट। तो प्लैटिनम और ग्रेफाइट तो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेटल लाइक कॉपर हो गया, फिर अगर हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर, और अगर हम आयरन को यूज़ करें तो ये जो मेटल्स हैं ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये यहाँ पर हुआ, क्या हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव एनोड था उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉपर था, उसी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज कर दिए। तो सॉल्यूशन में अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी लीच होकर आ गया, और जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है उसका कलर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का कलर होता है ब्लू। तो जिस भी सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा। इसी के कारण हमारा जो हमारा सॉल्यूशन था वो कुछ देर बाद ब्लू टर्न हो गया। तो इसलिए इसी से हम कह सकते हैं कि पूरी एक्सप्लेनेशन जो है हमने हमारे एक्सपेरिमेंट की है। तो ये एक्सप्लेनेशन, अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस एक्सप्लेनेशन से तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसा ही और कंटेंट जो है मैं लेकर आता रहूँगा रेगुलरली। तो आप जो है हमारे चैनल को द बेसिक फिज़िक्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में और ऐसी उसकी एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन भी देखा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपके मन में भी अगर कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको परफॉर्म भी करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।